हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मॉड्यूलर अर्थमेटिक का पार्ट 2। तो जो हमने जो इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था वो हमने कुछ बेसिक सीखा था और मैंने आपको बताया था कि आज की जो ये मेरी सेकंड वाली वीडियो होगी, इसमें मैं पूरा आपका पहला टॉपिक जो है मॉड्यूलर अर्थमेटिक उसका पूरा फिनिश कर दूँगा। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। तो यूक्लिडियन लेमा क्या कहता है? If P is a prime that divides AB, then P divides A और P divides B। तो ये कह रहा है कि अगर P एक प्राइम है और वो दोनों के मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है तो वो A को डिवाइड करेगा या B को डिवाइड करेगा। मतलब जैसे कि यहाँ पर 7 है, ये प्राइम है तो ये 14 इंटू 3 42 को डिवाइड करता है। ये हमें पता है क्योंकि 7 6 42 होता है। इसको डिवाइड करा पर 7 3 को डिवाइड नहीं करता, पर हमारा 7 14 को जरूर डिवाइड करता है। तो देखिए इनमें से एक सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है थ्योरम का कि जब P एक प्राइम होगा या तो वो A को डिवाइड करेगा या तो B को डिवाइड करेगा या दोनों को डिवाइड करेगा। पर अगर यहाँ पर एक नॉन प्राइम नंबर आ जाए तो वो उसमें हो सकता है कि वो दोनों को डिवाइड ना करे, पर हमेशा प्राइम के केस में होगा कि वो हमेशा डेफिनेटली 100% डिवाइड करेगा एक ना एक को। तो जैसे कि इसमें भी देखिए ये एक प्राइम नंबर है 11, तो ये इन दोनों के मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है, तो ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका जो ये बीच का सिंबल है इसका स्लैश का, इसका मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब 11 डिवाइड कर रहा है 22 को। और जैसे कि ये हमारा नॉन प्राइम नंबर है, अब इसको देखिए A इक्वल्स टू 4 B इक्वल्स टू 3, 4 3 12 को डिवाइड करता है 6, पर यहाँ पर 6 ना तो 4 को डिवाइड करता है और 6 ना तो 3 को डिवाइड करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो अब इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही मैं अपनी वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए ये है एलसीएम। एलसीएम आपने पढ़ा ही होगा कि एलसीएम क्या होता है, तो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि 2 नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, वही इसमें बताया गया है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। वैसे आपको बता देता हूँ मैं एक बार। देखिए 4 और 6 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 2 हो गया और 6 को क्या लिखते हैं हम 2 इंटू 3। तो बस इन दोनों में कॉमन को 1 मान लेते हैं और इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ गया 3 2 6 2 12, बस वैसे ही निकालते हैं हम अपना, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट में कर देना। अब आ जाता है हमारा मॉड्यूलर अर्थमेटिक जो कि हमारा मेन टॉपिक है। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर अभी सितंबर चल रहा है तो हमारा आज से 25वें महीने बाद क्या आएगा, ठीक है। अब इसमें हम ये तो नहीं कि उसको काउंट करे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी सितंबर चल रहा है तो हमने क्या करा 25 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम 2 इंटू 12, ठीक है। मतलब 2 साल बीत गए क्योंकि 12 साल मतलब 12 महीने का 1 साल होता है। तो 12 इंटू 2 करा तो 24, मतलब यहाँ पर हमारा 2 साल गए, उसके बाद +1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर 1 का मतलब क्या है, अगले महीने, ठीक है। क्योंकि जो ये साइकिल है वो घूम के, तो जैसे कि ये महीने की साइकिल है वो तो घूम के वापस आ गई 12 पे, फिर 24 पे वापस आ गई। जैसे कि अब यहाँ पर मान लीजिए सितंबर था हमारा, अब 12 महीने बाद क्या सितंबर आएगा, फिर 12 महीने बाद सितंबर आएगा, फिर एक बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा अक्टूबर आ जाएगा। तो 12 और 1 मतलब अक्टूबर आ गया, ठीक है। तो वैसे इसका इस्तेमाल करा हमने 25 2 इंटू 12 +1, ठीक है। इसका नाम है मॉड्यूलर अर्थमेटिक, इसका मतलब होता है मॉड। तो मॉड का कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि 25 हमें यहाँ पर दिया हुआ था और हमें पता ही है कि 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पर हम मॉड इस्तेमाल करेंगे। तो मॉड का मतलब होता है 25 mod 12। मॉड क्या करता है, जो ये इसका नेक्स्ट वन नंबर होता है ये इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर को यहाँ पर लिख देता है इक्वल्स टू के यहाँ पर 12 2 जा 24 +1 1 रिमाइंडर बच गया तो यहाँ पर आ गया। तो ये हो जाता है हमारा R, ये होता है हमारा A, ये होता है हमारा B, ठीक है। तो ये कैसे बनता है A इक्वल्स टू B इंटू Q प्लस R, ये 25 हो गया, ये हो गया हमारा B, ये हो गया 2 आ गया हमारा क्वेश्चन और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया हमारा 1, तो ये यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर यही मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे उसको लिखते हैं, ठीक है। तब देखिए 3 mod 2 2 1 जा 2 +1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। 2 3 जा 6 +0 रिमाइंडर आ गया, 3 3 जा 9 10 11 2 रिमाइंडर आ गया। और 85 को हम 62 से डिवाइड कर नहीं सकते तो क्या करेंगे 85 इंटू 0 + 62 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए जो ज़्यादातर जो मॉडर्न अर्थमेटिक होता है वो हमारा यूज़ होता है एक एक्स्ट्रा डिजिट असाइन करने में ताकि हम एरर को पकड़ सकें। क्योंकि अगर हमारा मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारा 20 नंबर दिए हुए हैं
तो उसमें हमें बीच में मतलब एक करके हम सबको ढूंढेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर ठीक है नहीं है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करते हैं, मॉड ए क्या करते हैं, जो पूरा नंबर होता है उसके पीछे एक डिजिट लगा देते हैं 2 करके। तो क्या होगा कि इस पूरे नंबर को जब हम उससे डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो किसी नंबर से मतलब वो हमें नंबर उसने पहले से बताया होगा कि इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हमारा जो मॉड आएगा, मतलब जो लास्ट में बचेगा वो 2 बचेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, चेक डिजिट कहते हैं, जो लास्ट में बचती है। तो इस पूरे को पढ़ने का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ चेक करना पड़ेगा कि ये जो चेक डिजिट है ये 2 आ रही है या नहीं आ रही है, मतलब रिमाइंडर 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए आप, मैंने लिखा है कि 4/5 एग्जाम्पल देखते हैं अपना बुक का। तो उससे पहले आप इस वाले को सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर लिख देना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। तो देखिए ये है हमारी गैलियन, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस है, जो कि इस वाले फिगर में दिखाई गई है, उसमें उन्होंने 10 डिजिट के नंबर के साथ, मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ उन्होंने एक एक्स्ट्रा डिजिट असाइन करी, इसको हम चेक डिजिट कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया नंबर, और ये हो गया हमें चेक डिजिट, मतलब इसको चेक करने के लिए कि नंबर सही है या नहीं है। तो देखिए, तो इसको इसने हमें बताया है कि इसको मॉड्यूलो 9 से करना है चेक करने के लिए, ठीक है। तो हमें बस इसने सिंपल से इतना बताया है कि इस नंबर को अगर हम मॉड 9 करेंगे, मतलब इस पूरे नंबर को मॉड 9 करेंगे, तो जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है, और इसका यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि जो हमारा नंबर है वो सही है या नहीं है। तो देखिए यही इसने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है, 2। और सेम ऐसे यहाँ पर भी करा हुआ है, इसने मॉड 7 की बात करी है। तो जो ये पूरा नंबर है, इसको जो पीछे दे रखा है इसने 3 दे रखा है चेक डिजिट, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पर एक पूरा नंबर दे रखा है हमें, यहाँ पर इस पूरे के पीछे चेक डिजिट अलग से दे रखी है कि इसको जब पूरे नंबर को मॉड 7 से करेंगे तो हमारा 3 आएगा हमारा यहाँ पर रिमाइंडर, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको ये पूरा बता दिया है मॉड्यूलर अर्थमेटिक के बारे में। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ग्रुप्स के बारे में आएंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मदद कीजिए। तो तब तक के लिए ओके बाय।